हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि टीएस इलियट की वर्क से रिलेटेड है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन बेसिकली टीएस इलियट का एक फेमस पोएम है जिसका नाम है द वेस्टलैंड, उसे से लिया गया है। बेसिकली इस पोएम को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन का अलग अलग नाम है। आपको ये बताना है कि ये जो 5 सेक्शंस हैं उनका सही सीक्वेंस का क्या है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें ऑप्शन से दिए हुए हैं और इसका सही आंसर फर्स्ट ही है। इसका सीक्वेंस होता है, फर्स्ट है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और इसका जो फिफ्थ होता है उसका नाम है व्हाट द थंडर सेड। ये 5वां नंबर का है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टीएस इलियट्स द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। टीएस इलियट की जो वेस्टलैंड है वो सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी किसमें? फर्स्ट है द क्राइटेरियन, सेकंड है द ट्रायल, थर्ड है द याले रिव्यू, फोर्थ है न्यू यॉर्कर। सही इसका आंसर है द क्राइटेरियन, इसी में ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज द मीन टू बी अपीयर्स इन टीएस इलियट्स। ये जो लाइन है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी, ये लाइन किस पोएम में यूज़ की गई है टीएस इलियट की? फर्स्ट है जेरोशन, सेकंड है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, थर्ड है फोर क्वार्टेट्स और फोर्थ है द वेस्टलैंड। सही आंसर इसका बी है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में इस लाइन्स को प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है टीएस इलियट फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन। टीएस इलियट को स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है किसमें? फर्स्ट है क्रिश्चियनिटी में, सेकंड है हिंदुइज्म में, थर्ड है बुद्धिज्म में, फोर्थ है जुडाइज्म में। सही आंसर इसका है फर्स्ट है क्रिश्चियनिटी में। क्वेश्चन नंबर 5 है विच पोएम एंटिसिपेट्स द थॉट ऑफ द वेस्टलैंड। कौन सी पोएम वेस्टलैंड के थॉट्स के बारे में एंटिसिपेट करती है, पूर्वानुमान लगाती है? फर्स्ट है जेरोशन, सेकंड है हिपोपोटामस, थर्ड है होलोमैन, फोर्थ है डांस ले रेस्टोरेंट और इसका सही आंसर डी है डांस ले रेस्टोरेंट। बेसिकली टीएस इलियट की एक पोएम है जो कि फ्रेंच में लिखी गई है और वही इसकी थॉट्स को एंटिसिपेट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है द शेक्सपियरियन प्ले टीम्ड एज आर्टिस्टिक फेल्योर बाय टीएस इलियट। टीएस इलियट ने शेक्सपियर के कौन से प्ले को कहा है कि ये एक आर्टिस्टिक फेल्योर है? फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है ओथेलो, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है मैकबेथ। इसका सही आंसर है हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 7 है हु अमंग द फॉलोइंग डिड डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। कौन सा व्यक्ति है जो अपने आप को डिस्क्राइब करता है? वो कहता है कि मैं क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर हूँ, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स हूँ और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन हूँ। ये कौन पोएट है जो अपने आप को कहते हैं? तो ये बेसिकली टीएस इलियट है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन सेक्शन 5th व्हाट द थंडर सेट ऑफ द वेस्टलैंड द लाइन ही हु वॉज लिविंग इज नोडेड रिफर्स टू। टीएस इलियट की फेमस पोएम जो कि वेस्टलैंड है उसका जो सेक्शन 5th है वो है व्हाट द थंडर सेट। इसमें जो यूज़ की गई है लाइन ही हु वॉज लिविंग इज नोडेड, ये किसको रिफ़र की गई है? तो फर्स्ट है द फोनिशियन, सेकंड है जीसस क्राइस्ट और सी है सेंट अगस्टाइन और डी है यूजेनाइट्स। इसका सही आंसर है जीसस क्राइस्ट, B1। क्वेश्चन नंबर 9 है द वेस्टलैंड ऑफ टीएस इलियट इज़ इन द फॉर्म ऑफ। टीएस इलियट की जो वेस्टलैंड है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? फर्स्ट है फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग, सेकंड है एन एक्सटेंडेड डायलॉग, सी है अ डिस्कर्सिव डिबेट और डी है अ लिटरेरी डिस्कशन। सही आंसर इसका फर्स्ट है फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग्स। क्वेश्चन नंबर 10 है पिक आउट द लिटरेरी सोर्स टू विच टीएस इलियट वॉज द टाइटल ऑफ हिस पोएम द वेस्टलैंड। आपको ये बताना है कि उसका लिटरेरी सोर्स क्या है, इनकी वेस्टलैंड पोएम का जिसकी टाइटल इन्होंने रखी थी। तो फर्स्ट है द गोल्डन बो, सेकंड है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, सी है मेटामॉर्फोसिस और डी है हार्ट ऑफ डार्कनेस। सही इसका आंसर
बी है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। क्वेश्चन नंबर 11 है हु रोट ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल गाइड्स। इस बुक को किसने लिखा था? फर्स्ट है टी.एस. इलियट, सेकंड है सिल्वियन प्लाथ, सी है वेलेस स्टीवंस, डी है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। ये बेसिकली टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई थी 1930 में। और बेसिकली ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है विम्सिकल पोएम्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द वेस्ट लैंड द फेमस पोएम बाय टी.एस. इलियट इज डिवाइडेड इनटू। वेस्ट लैंड जो कि टी.एस. इलियट की बहुत ही फेमस पोएम है, कितने सेक्शन में डिवाइड की गई है? तो फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, सी है 6 और डी है 5। आपको पहले भी बताया गया है 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैडेन सोसोस्ट्रिस इज अ कैरेक्टर इन। डिकेंस से ये कहते हैं कि मैडेन सोसोस्ट्रिस एक कैरेक्टर है, किस में है? फर्स्ट है डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकंड है टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड, सी है पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, डी है शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1। सही आंसर इसका है टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड, इसी की एक कैरेक्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद टी.एस. इलियट। इसमें से कौन सा टर्म है जो कि टी.एस. इलियट से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री, सेकंड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, थर्ड है डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डी है नेगेटिव कैपेबिलिटी। सही आंसर इसका डी है। बेसिकली नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म है वो जॉन कीट्स के द्वारा यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट हो गया है, तो फिर 14 जेरोशन इज अ पोएम बाय टी.एस. इलियट दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920। जेरोशन इज अ ग्रीक टर्म, व्हाट डज इट मीन? ये कहना चाहते हैं कि एक जेरोशन जो कि एक पोएम है टी.एस. इलियट के द्वारा पब्लिश की गई थी 1920 में। ये जेरोशन जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट है अ यंग बॉय, सेकंड है एन ओल्ड मैन, थर्ड है अ ब्यूटीफुल लेडी, फोर्थ है सैड गर्ल। सही आंसर इसका बी है एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 15 है रिटन बाय द फेमस पोएट टी.एस. इलियट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रिफर्ड टू एज हिज कन्वर्सेशन पोएम बिकॉज इट्स वन ऑफ द फर्स्ट लॉन्ग पोएम ही रोट आफ्टर कन्वर्टिंग टू एंगेलिक द ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये कहना चाहते हैं कि इसमें कौन सी टी.एस. इलियट की एक फेमस पोएम है जिसको इन्होंने लिखा था अपनी कन्वर्जन के बाद में, किसमें? एंगोलिक में। वो कौन सी पोएम है? तो फर्स्ट है ऐश वेंसडे, सेकंड है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, थर्ड है ऑन्ट हेलन, फोर्थ है अ गेम ऑफ चेस। सही आंसर इसका है ऐश वेंसडे। क्वेश्चन नंबर 16 है द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम द वेस्ट लैंड मेक यूज ऑफ स्क्रिप्चरल राइटिंग। स्क्रिप्चरल राइटिंग का प्रयोग करता है जो इनकी वेस्ट लैंड है, वो कौन सी है? बुद्धास फायर सैनमन, सेकेंड है एडमंड स्पेंसर्स प्रोथालामिया और थर्ड है बृहदर नायक उपनिषद और डी है जेम्स फेजर द गोल्डन बो। सही इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 है द फोर्थ सेक्शन ऑफ पोएम द वेस्ट लैंड इज टाइटल। ये कहना चाहते हैं जो वेस्ट लैंड है उसका फोर्थ सेक्शन कौन सा है? फर्स्ट है व्हाट द थंडर सेड, सेकंड है डेथ बाय वाटर, थर्ड है अ गेम ऑफ चेस, फोर्थ है द फायर सरमन। सही इसका आंसर है फोर्थ, डेथ बाय वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 है टी.एस. इलियट्स द वेस्ट लैंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक। टी.एस. इलियट की जो वेस्ट लैंड है वो किस बुक से इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी? फर्स्ट है कल्चर एंड एनार्की, सेकंड है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, थर्ड है गीतांजलि, फोर्थ है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। सही आंसर इसका है बी, रिचुअल टू रोमांस। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। ये व्हाट द थंडर सेड ये किस पोएम का सेक्शन है? जैसा कि हमें पता है ये वेस्ट लैंड का 5वां सेक्शन है, तो हो जाएगा फर्स्ट है क्वार्टेट्स, सेकंड है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, थर्ड है जेरोशन फोर्थ है द वेस्ट लैंड और यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी.एस. इलियट डिड नॉट राइट। इसमें से कौन सा ड्रामा है जिसको टी.एस. इलियट ने नहीं लिखा है? फर्स्ट है कॉकटेल, सेकंड है फैमिली रियूनियन, थर्ड है मर्डर इन द कैथेड्रल और फोर्थ है द एसेंट ऑफ F6। सही इसका आंसर है D1, इसे टी.एस. इलियट ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है टी.एस. इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। टी.एस. इलियट इंग्लैंड को माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं,
लेकिन कहाँ से माइग्रेट करते हैं या इनका बर्थ प्लेस कौन सा है? तो फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है कनाडा और ये इसका आंसर है यूएसए। इनकी पैदाइश यूएसए में होती है और इंग्लैंड ये माइग्रेट कर जाते हैं, वहीं पे वर्क करते हैं और शादी भी वहीं पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। ये कहना चाहते हैं इनकी जो फेमस पोएम और फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, उसकी ओपनिंग लाइन कौन सी है? फर्स्ट है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, सेकंड है लेट्स गो देन यू एंड आई, डी है लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स और सी है डी है द अंडर द ग्रीन वुड ट्री। इसका सही आंसर बी है लेट्स गो देन यू एंड आई। क्वेश्चन नंबर 23 है टी एस एलियट वॉज बॉर्न इन। टी एस एलियट कहाँ पे पैदा हुए थे? फर्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है जर्मनी। सही आंसर इसका है फर्स्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रॉम वेयर द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टेकन। ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसका एपिग्राफ कहाँ से लिया गया? एपिग्राफ बेसिकली क्या होता है? कोई भी पोएम या राइटिंग लिखने से पहले जो कोटेशंस लिखा जाता है कहीं किसी दूसरी पोएम या नॉवेल से, उसी को एपिग्राफ कहते हैं। तो ये द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसका एपिग्राफ क्या है या कहाँ से लिया गया है? तो ये इन्फेर्नो से लिया गया है। आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 25 है द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट का ऑथर कौन सा है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नल्ड, सेकंड है टी एस इलियट, थर्ड है एसी ब्रैडले और फोर्थ है ग्रीन जॉर्ज सेंटबरी। सही इसका आंसर है टी एस इलियट। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय टी एस इलियट। इसमें से कौन सा है जो टी एस इलियट का ड्रामा नहीं है? फर्स्ट है ऐश वेंसडे, सेकंड है मर्डर इन कैथेड्रल, थर्ड है द फैमिली रीयूनियन, फोर्थ है द कॉकटेल पार्टी। सही आंसर इसका ऐश वेंसडे, ये एक पोएम है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट्स द वेस्ट लैंड। इलियट की जो वेस्ट लैंड है उसका फर्स्ट सेक्शन कौन सा है? फर्स्ट है द वॉरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, सी है द फायर सरमन, डी है डेथ बाय वाटर। सही इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है criticism must always profess an end in view. Its function is not to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? ये जो कोटेशन है इसको किसने कहा था या इस लाइन को किसने कहा है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नल्ड, सेकंड है डॉक्टर जॉनसन, थर्ड है टी एस इलियट, फोर्थ है जॉन कीट्स। सही आंसर इसका है सी जॉन कीट्स। टी एस इलियट। क्वेश्चन नंबर 29 है Which of these is not one of the 5 sections of T.S. Eliot's The Wasteland? इसमें से कौन सा है जो T.S. Eliot के वेस्टलैंड का एक सेक्शन नहीं है? फर्स्ट है द बैरियर ऑफ द डेड, बी है अ गेम ऑफ चेस, सी है द हॉलो मैन, डी है द फायर सरमन। सही है इसका आंसर सी है हॉलो मैन। बेसिकली ये एक इनकी पोएम है। क्वेश्चन नंबर 30 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोपाउंडेड। ये कहना चाहते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है एस टी कॉलरिज, थर्ड है मैथ्यू आर्नल्ड, फोर्थ है टी एस इलियट। सही इसका आंसर है टी एस इलियट। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्स। इनके वॉल्यूम ऑफ वर्स में सबसे पहली पोएम कौन सी थी जो पब्लिश हुई थी? फर्स्ट है द वेस्टलैंड, सेकंड है द हॉलो मैन, थर्ड है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक और डी है जेरोशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? और इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 32 है Who said poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion? तो फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है कीट्स, थर्ड है इलियट और फोर्थ है आर्नल्ड। सही आंसर इसका है टी एस इलियट, सी। क्वेश्चन नंबर 33 है इन द फैमिली रीयूनियन बाय टी एस इलियट हेनरी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ही। ये कहना चाहते हैं टी एस इलियट का जो प्ले है फैमिली रीयूनियन, उसमें हेनरी एक कैरेक्टर होता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब होता है। क्यों? फर्स्ट है हैज़ फॉलन इन हिज प्रोफेशन, बी ही थिंक्स ही हैज़ किल्ड हिज वाइफ, सी नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद हिज मदर, डी इज कीपिंग अ पुअर हेल्थ।
सही आंसर इसका है बी, उसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी वाइफ को किल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है डैश इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में किसको कहा गया है कि इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि ओपनिंग लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, और ये बी ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच फ्रेज वॉज नॉट कॉइन्ड बाय टी.एस. इलियट। कौन सा फ्रेज है जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा नहीं फ्रेज किया गया है। फर्स्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी, सेकंड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, थर्ड है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डी है डिसोसिएशन ऑफ डिसेसिबिलिटी, और इसका सही आंसर है फर्स्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा यूज़ किया गया था। 36 नंबर का क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू। वेस्ट लैंड को किसे डेडिकेट किया गया है। फर्स्ट है रिचर्ड अर्डिंगटन, सेकंड है आइजरा पाउंड, सी है विवियन हेग वुड इलियट, और डी है जॉन क्वीन। सही आंसर इसका बी है आइजरा पाउंड। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इंडियन लैंग्वेज प्लेज अ पार्ट इन द वेस्टलैंड। कौन सी इंडियन लैंग्वेज है जिसको वेस्टलैंड में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है मराठी, सेकंड है हिंदी, थर्ड है संस्कृत, और फोर्थ है उर्दू। सही आंसर इसका सी है संस्कृत, जिसका शांति वर्ड का प्रयोग किया गया है। 38 है द सिंबल ऑफ द वेस्टलैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो वेस्टलैंड का सिंबल है उसको कहाँ से लिया गया है। फर्स्ट है ब्रह्मदरनायक उपनिषद, बी है द इमेज ऑफ टायरसियस, सी है मिस जेसी वेस्टन्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, और डी है द कैंटोस ऑफ इजरा पाउंड। और ये जो है मिस जेसी वेस्टर्न फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ये एक लॉन्ग पोएम है टी.एस. इलियट के द्वारा, और इसी से इस सिंबल को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 39 द गेम ऑफ चेस द सेकंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ अ प्ले टू विच टी.एस. इलियट रिफर्स इन हिज नोट्स। द प्ले वॉज रिटन बाय, और ये कहना चाहते हैं अ गेम ऑफ चेस, जो कि ये एक सेकंड सेक्शन है वेस्टलैंड का, इज़ ऑल्सो अ टाइटल, और कहते हैं ये भी एक प्ले का टाइटल है जिसको टी.एस. इलियट रिफ़र करते हैं। वो कौन सा प्ले है और किसके द्वारा लिखा गया, ये कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है मॉर्लो, थर्ड है थॉमस किड, फोर्थ है थॉमस मिडलटन। इसका सही आंसर है डी, थॉमस मिडलटन है, डी है। और इनकी जो प्ले का नाम होता है उस प्ले का नाम है वीमेन बिवेयर वीमेन। क्वेश्चन नंबर 40 है द वेस्ट लैंड कंक्लूड्स विद एन। वेस्ट लैंड की एंडिंग होती है, यानी कि जो किस लाइन से वह कंक्लूजन होता है, ख़त्म होती है। फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है संस्कृत, और फोर्थ है जर्मन। इसका सही आंसर सी है, वो संस्कृत लैंग्वेज से ख़त्म होती है। लास्ट में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है शांति शांति शांति। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, होप आपको ज़रूर समझ आए होंगे। यदि आपके इन क्वेश्चंस को यदि आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।